हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की क्लास में हम पीटी कोर राइटिंग मॉड्यूल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज ईमेल। एंड ईमेल में भी स्पेसिफिकली बात करेंगे कंप्लेंट ईमेल्स की। एक स्ट्रक्चर रखेंगे सभी क्वेश्चंस के लिए एंड देखेंगे कैसे हम 90 स्कोर कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। एंड दिस मेथड इज गोइंग टू वर्क एवरी सिंगल टाइम। So we will learn, we will apply and then we will see our scores कि कैसे हम सेम मेथड से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। Let's go। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल्स देख लेते हैं कि हमें पीटी कोर के अंदर कौन कौन से टाइप के ईमेल्स को डिस्कस करना है। सबसे पहली आपकी होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है, आपकी कंप्लेंट ईमेल। कि आपको कोई फॉल्टी प्रोडक्ट मिल गया है, कोई पुअर सर्विस मिली है, नॉइस की कंप्लेंट है, लेट डिलीवरी हुई है किसी चीज की। ये टाइप की ईमेल आपकी सेमी फॉर्मल टू फॉर्मल हो सकती है। सेकंड होती है रिक्वेस्ट, कि आप किसी से कोई इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करना चाहते हो, किसी से हेल्प लेना चाहते हो, कोई बुकिंग करनी है, कोई रिजर्वेशन करना है। थर्ड इज अपॉलजी, कि आपने कोई डेडलाइन मिस कर दी, कुछ काम लेट सबमिट किया है, किसी को इनकन्वीनियंस आपकी वजह से हुई है, उसके लिए हम अपॉलजी ईमेल लिखते हैं। देन कम्स योर फोर्थ टाइप ऑफ ईमेल विच इज अप्रिसिएशन, कि आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हो फॉर समथिंग। ठीक है, कि आपको कोई इंटरव्यू का कॉल आया, आप उनको थैंक यू बोलना चाहते हो, आपने कोई हेल्प रिसीव की, किसी से कोई सर्विस रिसीव की, उसके लिए अप्रिशिएट या किसी को थैंक्स बोलना है। नेक्स्ट इज सजेशन, कि आप किसी को कोई एडवाइस, कोई सजेशन देना चाहते हैं। ठीक है, कोई सर्विस इंप्रूव की जा सकती है, वर्किंग प्लेस का कोई सजेशन है, कोई इवेंट आइडिया से रिलेटेड सजेशन है। नेक्स्ट इज इनविटेशन, कोई फंक्शन, किसी कॉन्फ्रेंस, किसी सेमिनार के लिए कोई भी फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन आप किसी को देना चाहते हो। दिस इज द सिक्स्थ टाइप ऑफ ईमेल। नेक्स्ट इज अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन, आप स्केड्यूल से रिलेटेड कोई चेंजेस किसी को बताना चाहते हो, कोई पॉलिसी रिलीज हो रही है, कुछ इवेंट के डिटेल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं ऑन द स्पॉट, तो वो चीजें जो है वो आपकी अपडेट ईमेल के अंदर आती हैं। एंड लास्ट इज फीडबैक, कि आप किसी को कोई फीडबैक देना चाहते हैं, किसी कोर्स का फीडबैक, किसी सर्विस का फीडबैक या किसी एक्सपीरियंस का फीडबैक। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल्स हैं जो पीटी कोर में मिलते हैं। बट द बेस्ट थिंग इज, ये जो पहले तीन टाइप के ईमेल हैं ये 80% ऑफ द क्वेश्चंस को ऑक्यूपाई करते हैं। इट मीन्स अगर आप कंप्लेंट ईमेल, रिक्वेस्ट ईमेल, अपॉलजी ईमेल्स कर लेते हो, यू आर ऑल गुड टू गो इन द एग्जाम एंड देयर आर चांसेस कि आप राइटिंग में बहुत इजीली 90 का टारगेट हिट कर सकते हो। तो हमारा मेन फोकस इन तीन ईमेल्स पे होगा, बट हम अपकमिंग वीडियोस में सारे टाइप के ईमेल्स को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लेंट ईमेल, कि कोई भी कंप्लेंट ईमेल आए उसमें हम एक ही स्ट्रक्चर को कैसे फिट इन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइज, अगर आप पीटी को में 90 स्कोर करना चाहते हो, देन दिस स्लाइड इज अ गेम चेंजर फॉर यू। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज नॉट जस्ट अ टेम्पलेट, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू हैंडल एनी कंप्लेंट ईमेल कॉन्फिडेंटली। लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेप इन डिटेल। सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स ग्रीटिंग्स, कि आपने जिस भी पर्सन को आप ईमेल लिख रहे हो उसको ग्रीट किया एज सर और मैडम। ये हर एक टाइप के ईमेल में चल सकता है, आपको इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, आप अपना इशू बताओगे। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, जो भी मेन इशू है। अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अज्यूम करके चलते हैं। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन जो है वो आया है नॉइजी नेबर्स से रिलेटेड। ठीक है, कि आपके जो नेबर्स हैं वो बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं, बिकॉज ऑफ विच आप टाइम पे सो नहीं पाते, आपका जो स्केड्यूल है वो पूरा का पूरा खराब हो चुका है। ये एक्चुअल एपी यूनि का क्वेश्चन है, अल्फा पीटी पे भी है, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आपको बस मेन इशू यहां मेंशन करना है। जैसे आपने लिखा, राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द इशू ऑफ, सेम यही चीज उठा के लिख दी, द इशू ऑफ नॉइजी नेबर्स। दैट्स इट। कोई कहानी नहीं लिखनी, जो मेन कीवर्ड है वो मेन कीवर्ड आपने लिखना है। जैसे यहां पे मेन कीवर्ड क्या था, नॉइजी नेबर्स, जिसके बारे में मेरी ईमेल एक्चुअली है। एंड आपकी ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन क्या है, फर्स्टली प्रॉब्लम 1 यूजिंग कीवर्ड हैज बीन कॉजिंग इनकन्वीनियंस। यहां पे आपको कीवर्ड लिखना है। अब क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नॉइजी नेबर्स, तो लाउड म्यूजिक होगा, लाउड नॉइस होगी, तो आप यहां पे लिख देंगे फर्स्टली loud music has been causing inconvenience and that's it, और कुछ नहीं लिखना।
कीवर्ड लिया, कीवर्ड फिट इन कर दिया। सेकेंडली, प्रॉब्लम 2 इज ऑल्सो क्रिएटिंग डिफिकल्टीज। यहाँ पे भी कीवर्ड लिखना है, जैसे लेट नाइट पार्टीज। लेट अस अज्यूम वो लेट नाइट पार्टीज करते हैं, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि सेकेंडली लेट नाइट पार्टीज आर, प्लूरल है तो आर कर देंगे, आर ऑल्सो क्रिएटिंग डिफिकल्टीज। एडिशनली प्रॉब्लम 3, थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मे बी दे आर टॉकिंग वेरी लाउडली, तो आपने लिखा एडिशनली लाउड टॉकिंग, यहां से विच कर दो, लिखो इज मेकिंग द सिचुएशन डिफिकल्ट टू मैनेज। एंड आपके तीनों प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में आ जाएंगे कि क्या क्या इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। Firstly, loud music has been causing inconvenience. Secondly, late night parties are also creating difficulties. Additionally, loud talking is making the situation difficult to manage. And your first paragraph of the email is completed. जहां पे आपने email का, complaint email का जो सबसे important step होता है, that is the issues, उसको address कर दिया कि क्या क्या issues आपको face करने पड़ रहे हैं। अब इफेक्ट देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमें फेस करनी पड़ रही है। अब ऑब्वियसली अगर आप इतनी लेट तक इतनी सारी लाउड नॉइज सुनोगे तो आपका स्लीपिंग अफेक्ट होगा। तो आपने यहां पे क्या लिखा इफेक्ट 1 में, एज अ रिजल्ट आई एम फेसिंग इश्यूज सच एज स्लीप डिस्टर्बेंस, कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, दैट्स इट, कीवर्ड लिखा, ऑल गुड। सेकेंड इफेक्ट क्या हो रहा है, आपकी कंसंट्रेशन पुअर हो रही है, तो आपने लिखा पुअर कंसंट्रेशन या पुअर फोकस विच आर अफेक्टिंग माई नॉर्मल रूटीन या एक्टिविटीज, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप लिख सकते हो। तो आपने दो इफेक्ट्स बता दिए कि क्या इफेक्ट्स आपको हो रहे हैं, कि एज अ रिजल्ट आई एम फेसिंग इश्यूज सच एज स्लीप डिस्टर्बेंस and poor focus which are affecting my normal routine या normal activities. Let us assume you are a student, तो अगर आप लेट नाइट पढ़ाई करोगे तो आपका फोकस तो कम होगा। तो आपने मेन दो कीवर्ड्स ऐड कर दिए। उसके बाद अब आप खुद ही सॉल्यूशन दो कि क्या आपको लगता है क्या इस प्रॉब्लम में वो कर सकते हैं। दिस स्टेप इज गोइंग टू मेक योर ईमेल मोर पोलाइट, एडवांस एंड अट्रैक्टिव। लास्ट इज सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस दे देते हैं। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू रिजॉल्व दिस मैटर। इट वुड बी हेल्पफुल इफ यू कुड। दो सॉल्यूशन देने हैं। सबसे पहले किसी को वार्निंग दे सकते हैं, तो मान लेते हैं हमने लिखा इशू वार्निंग, ये हमारा पहला सॉल्यूशन है कि आप एक वार्निंग इशू कर दो, क्या पता वार्निंग से समझ जाए। एंड सॉल्यूशन टू हो सकता है कि एनफोर्स सम रूल्स, कि कुछ रूल्स एनफोर्स करें आप कि इस टाइम से इस टाइम तक ही म्यूजिक प्ले होना चाहिए। And that's all. Next paragraph is also completed. I kindly request you to take appropriate action to resolve this matter. It would be helpful if you could issue warning and enforce rules and ensure that this issue is addressed effectively. Again, last line जो आपकी है वो बहुत नॉर्मल है। I would appreciate your prompt attention to this matter. Yours sincerely, अपना नाम लिख देंगे, जैसे आपने नाम लिखा कार्ल, full stop, and your email is done. So it is so easy to put keywords जो आपको मेन नाउन्स एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन मिलेगा उसे फिट कर देंगे, सो दैट आपको सेंटेंसेस खुद से ना बनाने पड़े एंड आपकी ग्रामर अफेक्ट ना हो। इससे आपको कंटेंट में भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपका ग्रामर अफेक्ट नहीं होगा, स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होगा, एंड यू कैन इजीली टारगेट बैंड 9। आप कुछ सैंपल ईमेल्स देखते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी मिले कि कैसे किया जा सकता है। ये आपका फर्स्ट सैंपल ईमेल है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन है, राइट एन ईमेल टू योर नेबर who has just moved in and ask him or her to address some issues. आपका अभी कोई नया नेबर आया है एंड आपको उनको कुछ इश्यूज को एड्रेस करना है। You should write between 80 to 120 words, 80 to 120 words लिखने हैं। एंड जो इश्यूज मेंशन्ड है उनके बारे में आपको बात करनी है, नॉइस, पार्किंग, गार्बेज। अब देखो आपका फर्स्ट पैराग्राफ का काम तो हो ही गया, इश्यूज उसने आपको खुद ही दे दिए। तो आपने ग्रीट किया डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन जो भी इश्यूज हैं, द इशू ऑफ नॉइस, पार्किंग एंड गार्बेज। फर्स्टली, एक्सेसिव नॉइज ड्यूरिंग लेट आवर्स, ठीक है, कि जो बहुत ज्यादा आवाज होती है लेट आवर्स में वो इनकन्वीनियंस कॉज कर रही है। सेकेंडली, इम्प्रॉपर पार्किंग जो है वो कुछ डिफिकल्टीज आपको क्रिएट कर रही है। एडिशनली, गार्बेज जो घरों के बाहर रह जाता है वो इस सिचुएशन को और डिफिकल्ट बना रहा है। तो आपने इन तीनों प्रॉब्लम्स के साथ एक एक दो दो वर्ड्स और ऐड किए एंड उसको और डिटेल्ड बना दिए। नेक्स्ट, अब आप क्या बताओगे इफेक्ट, कि इससे क्या इफेक्ट हो रहा है। एज अ रिजल्ट आई एम फेसिंग इश्यूज सच एज डिस्टर्ब स्लीप, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि लाउड नॉइस है।
लिमिटेड एक्सेस टू पार्किंग, आप प्रॉपर्ली पार्क नहीं कर पा रहे अपने व्हीकल्स को, जो आपके डेली रूटीन या एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। आपने प्रॉब्लम बता दी, आपको क्या इफेक्ट हो रहा है वो बता दिया, अब आप सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे? आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। इट वुड बी हेल्पफुल, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप नॉइस कम कर देंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन। व्हीकल्स को प्रॉपर्ली पार्क करेंगे, सेकेंड सॉल्यूशन। गार्बेज को अच्छे से डिस्पोज करेंगे, थर्ड सॉल्यूशन। एंड दैट्स इट, योर ईमेल इज कंप्लीटेड। पहले आपने तीनों के तीनों इश्यूज को एड्रेस किया, देन आपने बताया आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप कैसे इंपैक्ट हो रहे हैं, एंड देन आपने सॉल्यूशन भी खुद दे दिए कि आप इन सॉल्यूशन से उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। एंड योर फर्स्ट ईमेल इज डन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल जो एग्जाम में काफी बार आ चुकी है। सेकेंड सैंपल आंसर देखते हैं। सेकेंड सैंपल, यू आर रेंटिंग एन अपार्टमेंट एंड देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद इट। यू आर राइटिंग टू ईमेल, अब ईमेल जिसको लिख रहे हैं उसका नाम उसने ऑलरेडी बता दिया है, ओनर ऑफ द बिल्डिंग, टू कंप्लेन दैट नेबर्स आर नॉइजी। नेबर्स नॉइजी हैं, हॉट वाटर सिस्टम हैज नॉट बीन वर्किंग प्रॉपर्ली, जो हॉट वाटर सिस्टम है, गीजर है जो वो काम नहीं कर रहा है। यू शुड राइट बिटवीन, वर्ड लिमिट उसने आपको दी है। प्रॉब्लम्स बतानी है, प्रॉब्लम कैसे आपको अफेक्ट कर रही हैं एंड कैसे उनको फिक्स किया जा सकता है, इसके बारे में बात करनी है। अब सर मैम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम उसने दे दिया, आप लिख देंगे डियर मार्विन। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द इशू ऑफ, जो दो मेन प्रॉब्लम्स है वो लिख दे, नॉइजी नेबर्स, हॉट वाटर सिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन से उठाया एंड यहाँ पे हमने फिट इन कर दिया। नेक्स्ट, फर्स्टली द हॉट वाटर सिस्टम हैज बीन कॉजिंग इनकन्वीनियंस, एग्जैक्ट कीवर्ड। Secondly, noise from neighbors is also affecting. Again, same keyword लिख दिया. Additionally, repeated breakdowns of the system. एक extra situation create कर दी कि जो system है वो बार बार क्या हो रहा है, breakdown हो रहा है, काम नहीं कर रहा, improper working हो रही है, जो situation को और difficult बना रहा है। Problem बता दी क्या है, अब बताएंगे कैसे ये problem हमें impact कर रही है। As a result, I'm facing issues such as disturbed sleep. Sleep disturb हो रही है क्योंकि loud noise है। डिफिकल्टी कंप्लीटिंग टू माई डेली रूटीन, आप अपना डेली रूटीन कंप्लीट नहीं कर पा रहे, डेली बेसिस पे प्रॉपर्ली बात नहीं कर पा रहे टाइम पे, जिसकी वजह से आप लेट हो रहे हैं, जो आपकी डेली रूटीन और एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। अब हमने प्रॉब्लम एड्रेस कर दी, क्या था वो, हमें कैसे इंपैक्ट कर रही है वो एड्रेस कर दिया। अब सॉल्यूशंस देते हैं। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू रिजॉल्व दिस मैटर। इट विल बी हेल्पफुल इफ यू कुड एड्रेस द नॉइस प्रॉब्लम, आप उसे एड्रेस करें। रिपेयर द हॉट वाटर सिस्टम, रिपेयर करवाएं हॉट वाटर सिस्टम को, एंड इंश्योर दैट ये इशू प्रॉपर्ली एड्रेस हो जाए। एंड दैट्स ऑल, आपका सेकेंड टाइप ऑफ ईमेल कंप्लीट हो गया। वेरी सिंपल, नाउन एडजेक्टिव का कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज किया, ऑल सॉर्टेड टू गेट अ बैंड 9। अब थर्ड सैंपल आंसर देखते हैं। थर्ड सैंपल क्वेश्चन, यू लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ एन अपार्टमेंट, आप एक अपार्टमेंट के सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं जहां कोई एलिवेटर नहीं है। There is only one weak light bulb, सिर्फ एक वीक लाइट बल्ब है एंट्रेंस में बिल्डिंग के। There is no light bulb on the stairs, स्टेयर्स पे कोई लाइट बल्ब नहीं है। ईमेल लिखना है, डिफिकल्टीज बतानी है जो आप फेस कर रहे हो। अगेन 80 to 120 वर्ड्स होने चाहिए। 3 थीम्स बतानी है कि आप और लाइट्स इंस्टॉल करें, ब्राइटर लाइट्स हो, मोशन सेंसिंग लाइट्स हो। अब उसने इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन खुद ही दे दिया, आपको खुद दिमाग चलाना ही नहीं पड़ेगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो भी इशू है वो बताया। इशू क्या है, पुअर लाइटिंग का बिल्डिंग के अंदर। अब इस इशू को थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं। जो वीक लाइट बल्ब है एंट्रेंस पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंडली, कोई लाइट नहीं है स्टेयर्स पे, वो और डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है। एडिशनली, जो एब्सेंस है मोशन सेंसिंग लाइट का, वो इस प्रॉब्लम को और ज्यादा डिफिकल्ट बना रहा है मैनेज करने में। तो हमने इस लास्ट सॉल्यूशन को ही अपने आंसर में यूज कर लिया एज ए प्रॉब्लम। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं कि हमें क्या इफेक्ट हो रहा है इन चीजों की वजह से। एज अ रिजल्ट आई एम फेसिंग इश्यूज सच एज पुअर विजिबिलिटी, प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा, एंड कुछ सेफ्टी कंसर्न्स हैं। ऑब्वियसली आप रात को जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अ लॉट ऑफ थिंग्स माइट हैपन। तो आपने 2 प्रॉब्लम्स बता दिए, 2 इम्पैक्ट्स बता दिए जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, आपके नॉर्मल रूटीन और एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं। अब आप सॉल्यूशन दे देंगे। सॉल्यूशन वो ऑलरेडी आपको दे चुका है ऊपर, आपको बस उनको लिखना है कि आई काइंडली रिक्वेस्ट, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ अप्रोप्रिएट एक्शन आप लें इस मैटर को रिजॉल्व करने में। हेल्पफुल होगा अगर आप और लाइट्स इंस्टॉल कर देंगे। ये रहा यहाँ पर, ब्राइटर बल्ब यूज करेंगे, सेकेंड सॉल्यूशन। मोशन सेंसिंग लाइट यूज करेंगे, ये रहा थर्ड यहाँ पे। And that's all. Answer gets completed to take band 9. सिंपल था,
इजी था, एक ही स्ट्रक्चर फॉलो किया, 3 टाइप के आंसर्स को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सैंपल आंसर देखते हैं। फोर्थ सैंपल क्वेश्चन है रेस्टोरेंट कंप्लेंट से रिलेटेड, कि आपको रेस्टोरेंट मैनेजर को लिखना है, फूड और सर्विस के बारे में कंप्लेन करनी है जो आपके रीसेंट विजिट पे आपने फेस किया। एक्सप्लेन करना है क्या हुआ, इश्यूज को डिस्क्राइब करना है जो फूड के साथ थे, सर्विस के साथ थे, और अप्रोप्रिएट एक्शंस बताने हैं, या आप अगर कोई कंपनसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बताना है। तो इसमें भी उसने आपको काफी चीजें दे दी, इशू बता दिया क्या है, सॉल्यूशन आपको एक दे दिया कि आप कंपनसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इसको भी हम काफी इजीली आंसर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ग्रीट करना है, तो डियर सर मैडम जो भी आपने ग्रीट करना है आप कर सकते हैं, इसके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। देन इशू बताया, इशू क्या है, फूड का और सर्विस का जो आपकी रीसेंट विजिट पे हुआ, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है अगर आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट मेन इशू बताया, अब इशू को डिटेल में डिस्कस करना है 3 पार्ट्स में ब्रेक करके। सबसे पहला है कोल्ड फूड लॉन्ग डिले इन सर्विंग, कि ठंडा था खाना, सर्विस डिलेड थी, आप लिख सकते हो रोटन वेजिटेबल्स था या कुछ स्मेल आ रहा था फूड से, यू कुड टॉक अबाउट एनीथिंग। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, सर्विस पुअर थी, स्टाफ से अच्छी सर्विस आपको नहीं मिली। थर्ड, आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा अपने ऑर्डर के लिए। तो जो कॉमन सी 3 चीजें हम लोग हर जगह फेस करते हैं वही हमने मेंशन कर दी। अब आपको कैसे इफेक्ट हुआ आपको वो बताना है, कि टाइम वेस्ट हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुई, बड़ा सिंपल सा है, आप डिसअपॉइंटेड होंगे अगर कहीं भी आपको ऐसा सर्विस मिलेगा, ऑल्सो टाइम वेस्ट हो गया आपका। अब आपको बताना है क्या सॉल्यूशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इंप्रूव करेंगे फूड क्वालिटी एंड कंपनसेशन, जो भी सूटेबल कंपनसेशन है वो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। कंपनसेशन उसने ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया था जिसे आप एज अ सॉल्यूशन डाल सकते थे। एंड दिस इज ऑल रेडी टू गेट अ बैंड 9 इन ईमेल। तो आप लोगों ने देखा कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हर टाइप के कंप्लेंट के क्वेश्चन में इसको फिट किया जा सकता है। आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके फॉर श्योर बहुत इजीली बैंड 9 अचीव कर सकते हो। अब हम एक बार ये देख लेते हैं किस पैरामीटर के बेसिस पे हमें ईमेल में मार्क्स मिलते हैं, ताकि उन चीजों को हम ध्यान में रख के अपने ईमेल को और बेटर तरीके से आंसर कर पाए। अब लास्ट पैरामीटर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाली जो लाइन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आपका कंटेंट 0 हो जाता है, आपको फॉर्म में 0 मार्क्स मिलते हैं, फॉर्म का मतलब होता है वर्ड लिमिट, इसमें 0 मार्क्स मिलते हैं, तो आपकी ईमेल में कोई फर्दर स्कोरिंग नहीं होगी। तो आपको कंटेंट एंड फॉर्म इन दोनों चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अब कंटेंट क्या है, कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी उसने आपको आगे सब क्वेश्चंस दिए हैं, थीम्स दिए हैं, उनको आप प्रॉपर्ली आंसर करो। ईमेल के अंदर कुछ कन्वेंशंस होनी चाहिए, कुछ सैल्यूटेशन, फॉर्मल टोन होनी चाहिए जो आपको मेंटेन करके रखनी है। अब क्योंकि हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, ये पैरामीटर पे आपको फोकस करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर में ऑलरेडी प्रॉपर्ली मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज फॉर्म, फॉर्म का ध्यान रखना है, फॉर्म होता है वर्ड काउंट, आप वर्ड काउंट से ज्यादा नहीं लिखेंगे। ऑल्दो ये मेंशन्ड होता है कि अगर आप कोई 10-15 वर्ड्स एक्स्ट्रा लिख देते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, बट यू डोंट हैव टू ट्रस्ट पीटीई ब्लाइंडली, ठीक है। हो सकता है वो आपको मार्क्स ना दे, तो बेटर रहेगा कि आप बहुत ध्यान से फॉर्म को चेक करें, वर्ड काउंट चेक करें। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होने चाहिए, आपका ईमेल रीडेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे भी क्योंकि हम स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, इट्स वेरी इजी टू मैनेज। वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, अगेन स्ट्रक्चर में ये भी मेंशन्ड है। ग्रामर अच्छा होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑलरेडी ग्रामेटिकली सही है, आपको बस जो कीवर्ड्स लिखने हैं वो सही लिखने हैं। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, कोई ऐसा स्पेलिंग ऐड नहीं करना जो आपको नहीं आता, जिसकी अश्योरिटी आपको नहीं है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होती वो ये है, 9 मिनट का टाइम होता है आपके पास ईमेल को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए एंड आपका आंसर ऑटो सबमिट हो जाता है, ऑटो सबमिट मतलब आप उसको सबमिट नहीं करते, कंप्यूटर उसको सबमिट करता है, उस केस में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, यू वॉन्ट गेट एनी मार्क्स। सो प्लीज बी अवेयर दैट यू ओनली हैव 9 मिनट्स, इसमें आपको ईमेल को आंसर भी करना है एंड उसको चेक भी करना है। दिस इज योर पैरामीटर कि किस किस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे बाकी के टाइप्स ऑफ ईमेल्स। आई होप कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करेगा, एंड समवेयर आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रिपरेशन। And with this, we will sum up for today. I'll see you in the next video. Till then, take care everybody. Bye-bye. See you.